अलिफ लाम मीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं एक्चुअली मेकन मैंने आज बात तो करनी है उसी मौजू पे जिस मौजू को मैंने छोड़ा था 17 नवंबर को, कि दुनिया में जो एक वर्ल्ड ट्रेड वार होने जा रहा है चाइना और अमेरिका पे। मगर उससे पहले मैं बात करूंगा थोड़ी सी कायदे मिल्लत इस्लामिया जनाब खादिम हुसैन रिजवी साहब, जो कि एक सच्चे आशिक रसूल थे। उनकी वफ़ात पर इस वक्त पूरा मुल्क जो है वो गहरे रंजो गम में है, और उनके अहल खाना से पूरी तरह से हम ताज़ियत करते हैं एज ए मुसलमान। और एक शदीद और एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ आलम इस्लाम का। इंशाल्लाह इस मौजू पे मैं 2 दिन बाद एक इंसान और मुसलमान के नाम से एक मौजू छेड़ूंगा, और उस पर अपने तजर्बात या एक अपनी कम इल्मी के एक स्टूडेंट के नाते मैं ज़रूर इंशाल्लाह खादिम हुसैन रिजवी साहब पे बात करूँगा। जिस मौजू पे बात करनी है उस पर बात करने से पहले मैं अमेरिका के सदर बराक ओबामा, जो कि साबका सदर हैं, उन्होंने अपनी किताब में इंकशाफ किया कि जब हमने उसामा बिन लादेन का ऑपरेशन पाकिस्तान में किया तो उस वक़्त के आर्मी चीफ और सदर पाकिस्तान ने किसी किस्म के हमारे एक्शन का रिएक्शन नहीं दिया। और उस पर तबसरा किया हमारे एक बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं इरशाद भट्टी साहब, मैं उनको क्या कहूँ, वो पूरे मुल्क में एक गद्दारी के सर्टिफिकेट बांट रहे हैं और ख़ुद भी वो गद्दारी के मुर्तकब हुए हैं। आपने इस बात का आइडिया मेरी बातों से करना है। बराक ओबामा साहब, आप बड़ा अच्छा होता है कि आप ये भी जिक्र करते कि हिलरी क्लिंटन ने बाकायदा तौर पर रिटर्न में माफ़ी किस चीज़ की मांगी थी, कौन सी वो दो बातें थी जिसकी वजह से उनको माफ़ी मांगना पड़ी, और उसके बाद आपकी हमने नेटो सप्लाई बहाल की। 6 माह तक आपकी नेटो सप्लाई हमने रोकी। शकील अफरीदी के लिए आज तक आप टकरे मार रहे हैं। शकील अफरीदी हमारी जेलों में सड़ रहा है, हमने आपको नहीं दिया। आपने हमारे अरबों रुपए के जो फंड्स है आपने रोक दिए, मगर हम अपनी बात पर कायम रहे, क्योंकि ये बात थी मेरे मुल्क के वकार की और मेरी फ़ौज की इज्जत की, और मेरे आर्मी चीफ ने पूरा रिएक्शन दिया उसका। आपने गैस पाइपलाइन मंसूबे को पूरी तरह से रोकने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त ये सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने दौरे हुकूमत में जितना काम हो सकता था उन्होंने किया। दुनिया की तारीख के, पाकिस्तान और अमेरिका की तारीख के सबसे सर तरीन वो हालात थे उस 2 ऑपरेशन के बाद। एक उसामा बिन लादेन और एक आपने गलती से नापाक जसारत की, हमारे चंद नौजवान फौजियों को आपने शहीद किया। और इतना शदीद रद्दमल हमारी अफवाज ने आपको दिया कि पूरी दुनिया कह रही थी कि शायद आप पाकिस्तान और अमेरिका की जंग ना हो जाए, और पाकिस्तान अगर अमेरिका के इतिहाद से अलग हो गया तो अमेरिका बुरी तरह से ये जंग हार जाएगा, और अमेरिका ये सारा खमियाजा सारी ज़िंदगी भुगतता रहेगा। और आप कहते हैं जी पाकिस्तान ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। ये पाकिस्तान का 60वां एटमी मुल्क है, पूरी दुनिया कर्जे पे चलती है कि आप कर्जा नहीं लेते। इरशाद भट्टी साहब, आपने बात की कि ये तो एक भूखे नंगों का मुल्क है, ये तो जनाब अपना जो भी इधर आता है उसकी मांगने की आदत है, तो वो किस तरह हमारी इज्जत होगी। हम कोई भूखे नंगे नहीं हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पहले भी कर चुका हूँ। ये पाकिस्तान की वाहद हमारी अफवाज है जो पूरी दुनिया में अपना असला खुद बनाती है, हत्ती के अपने त्यारे खुद बनाती है। क्या पूरी दुनिया में आपको मिसाल मिलती है और आप कहते हैं भूखे नंगे, आप हैं भूखे नंगे। बड़ी माजरत के साथ ये कौम भूखी नंगी नहीं है। आपकी नज़र में जो गरीब है या जो कोई भूखा नंगा है उसकी इज्जत नहीं है, आपकी इज्जत नहीं है। बड़ी इज्जत थी आपकी, लेकिन बड़ी माजरत के साथ आप गद्दारी के सर्टिफिकेट बांधते हैं मीडिया पे बैठ के। क्या आप गद्दारी के मुर्तकब हुए कि नहीं? आपने किन 2 शख्सियात के बारे में बात की? मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। यही क्लिप अगर आपका इंडिया के चैनल्स के हथे चढ़ जाए तो फिर आप सफाइयाँ देते फिरिएगा, जिस तरह आप लोगों से सफाइयाँ मांगते हैं। आपने मिसाल दी जी, बराक ओबामा जब उसने अपनी सदारत छोड़ी तो एक किराए के मकान में गया। जो बाइडेन के बेटे को कैंसर हो गया तो उसने अपना घर बेचने का फैसला किया। बोरिस जॉनसन, जो कि इस वक्त के बरतानिया के वजीर आज़म हैं, उनकी तनख्वाह थोड़ी कट गई तो उन्होंने अपनी घर की आया को छुट्टी करवा दी। आप हमें अहमक समझते हैं, आप हैं अहमक सर। दो वो लोग जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के सदर हैं, एक जो मौजूदा बन चुका है और एक जिसने 8 साल सदारत की, और एक बरतानिया का वजीर आजम। और आपके कहने का मकसद है कि वो इतने ईमानदार हैं कि उनके पास तो खाने के लिए पैसे नहीं आए। उनकी ईमानदारी पे कोई शक नहीं होगा, लेकिन आप ये किस तरह कह सकते हैं कि वो बिल्कुल उनके पास तो अपने खाने के लिए या घर चलाने के लिए भी मामला नहीं है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के सर वो सदर हैं, और आप अपने बैठ के तो ठीक है, आपके जो मुंह में आता है वो करते हैं। आप बहुत बड़े सहाफ़ी हैं, अपने अल्फाज का चुनाव करें। आपके लिए बड़ा एहतराम है मेरे दिल में, और बड़ा अच्छा होता है कि बराक ओबामा बाकायदा तौर पर उसमें ये तहरीर करते कि हिलरी क्लिंटन ने किस चीज़ की माफ़ी मांगी थी। मैं इस बात को यहीं ख़त्म करता हूँ। वर्ल्ड ट्रेड वार जो कि चाइना और अमेरिका में होने जा रहा है,
डोनाल्ड ट्रंप जो कि बड़ा शोर कर रहा है कि मेरे साथ धांधली हुई है, मैं आपको बड़ा दावे से कहता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल राइट कह रहा है, उसके साथ धांधली हुई है, उसको रवाया जा रहा है और रवा दिया गया। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप गुफ्तगू का बहुत ही एक नाकस आदमी है, उसको बात करना नहीं आती, उसके ज़हन में जो आता है वो बात कर देता है। जो बाइडन एक बड़ा ही ज़हीन आदमी है, उसका तजर्बा है, वो इससे पहले नायब सदर भी रह चुका है बराक ओबामा के साथ, और उसके बारे में पूरे अमेरिका में जाया है कि वो टेबल टॉक का बड़ा मास्टर आदमी है। पूरी दुनिया में अमेरिका क्योंकि इस वक्त बिखर चुका है, अमेरिका को इकट्ठा करने के लिए एक ज़हीन आदमी की ज़रूरत थी, जो कि जो बाइडन की सूरत में अमेरिका को मिल चुका है। मगर अब देर होगी, तीर कमान से निकल गया है, क्योंकि चाइना ने फैसला कर लिया हुआ है कि उसने ये ट्रेड वार करना है, तो उसने करना है। और जैसे ही वो ट्रेड वार करेगा, पूरी दुनिया में अपनी करेंसी में तिजारत का ऐलान करेगा, अमेरिका का जो डॉलर है वो पूरी दुनिया में डिवैल्यू हो जाएगा और अमेरिका को बहुत बड़ा धचका लगेगा। अमेरिका सिर्फ उन मुल्कों के साथ तिजारत कर सकेगा डॉलर्स में जिनकी उसकी अपनी कोई ज़ाती तिजारत होगी, और अमेरिका जो है आने वाले वक्त में चाइना के साथ अपनी तिजारत को शायद पूरी तरह से बंद कर दें। ये भी एक मेरी पेशन गोई है और मुझे लग रहा है। और ये भी पेशन गोई है कि चाइना पूरी दुनिया में, मैं बार बार क्योंकि इसके लिए कह रहा हूँ कि ये बड़ी अहम बात है, ये बात किसी ने आपसे पहले नहीं की हुई, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि चाइना पूरी दुनिया में अपनी करेंसी में ट्रेड करने जा रहा है और अमेरिका के लिए उसकी एक सर्च जंग का आगाज़ हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया, यूरोप के लातादाद मुल्क जो कि हर वक्त अमेरिका के साथ खड़े होते हैं, बलखसूस में बरआज़म ऑस्ट्रेलिया की बार बार नाम ले रहा हूँ, क्योंकि बरआज़म ऑस्ट्रेलिया अब अमेरिका का लाई होने जा रहा है और बड़ा सहारा मिलना है ऑस्ट्रेलिया को और चाइना को से। रशिया ऑलरेडी अपना चाइना के साथ है, पाकिस्तान चाइना के साथ है, 3 सुपर पावर चाइना के साथ होगी, चौथा बरतानिया भी हो सकता है इंशाल्लाह। मेरी बात अच्छी लगे तो इसे शेयर किया करें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरी आपसे मोदबाना गुजारिश है, मैं भी नया नया इस फील्ड में आया हूँ, नया नया काम कर रहा हूँ, मुझे कुछ प्रॉब्लम आती हैं, बोलने में भी कुछ मसला बन जाता है, जिसलिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ, क्योंकि ऑलरेडी तो मैं एक पंजाबी स्पीक हूँ, मैं जहाँ भी बैठता हूँ पंजाबी में बात करता हूँ, लेकिन वो आपके सामने जब आना होता है तो फिर थोड़ी सी उर्दू शुर्दू करते हैं। तो दोस्तों को बात अच्छी लगे तो उसे शेयर ज़रूर किया करें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद। इरशाद भट्टी साहब सोच के बात करें। अस्सलाम वालेकुम।